अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मजीद से इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। हमेशा की तरह आज भी मैं एक यूनिक किस्म का वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मतलब मैं आपको आज समझाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने सीखा, समझा और सुना होगा, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ आप खुद देखेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो जाता है। इस वीडियो के देखने के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जो जहन में बैठेगा, फिर आप कभी उसको भूल नहीं पाएंगे, हमेशा के लिए जहन में बैठ जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी स्टूडेंट्स, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, व्हाट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। किसी खासियत, किसी काम और किसी हालत का नाम होता है, और ये नाम है जैसे और सारी चीज़ों का, प्लेसेस का, पर्सन्स के नाम होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसी तरह एक नाम है, लेकिन इसको हम पकड़ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम सूंघ नहीं सकते, इसको हम ज़ुबान से टेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या है भाई, ये एक ऐसा नाम होता है किसी खासियत का, किसी एक्शन का, काम का और किसी हालत का, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बुखार, किसी को फीवर है, बुखार है, तो क्या ख्याल है भाई, इस बुखार को हम टच नहीं कर सकते कि बुखार कितना बड़ा है, उसका कलर क्या है, उसका वज़न कितना है, बड़ा है, छोटा है, खूबसूरत है, बदसूरत है, नहीं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। टच तो करेंगे, लेकिन आदमी को टच करते हैं, उसको टच करके हम महसूस करते हैं। तो भाई टच तो किया हमने? नहीं, टच बुखार को हमने नहीं किया, टच हमने इंसान को किया, उससे महसूस किया कि इसको बुखार है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एग्जाम्स में कहीं कहीं ये आते हैं, तो इसको हम कैसे परखेंगे, कैसे समझेंगे? तो देखें, ये मेरे पीछे ये एक पिक्चर है कि एक खूबसूरत चश्मा है, पानी है, वाटरफॉल है जो पानी नीचे गिर रहा है और खूबसूरत किस्म का एक मंजर पेश कर रहा है। तो भाई इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम खूबसूरती, खूबसूरती, हुस्न, और अंग्रेजी में इसको हम क्या कहेंगे? ब्यूटी। कि भाई ये ब्यूटी है, ये हुस्न है, ये खूबसूरती है, एक नाम है, एक क्वालिटी का नाम है। ये देखें, ये सरसों का फसल है या कुछ इस तरह का कोई फसल है, बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इसको हम टच नहीं कर सकते, खूबसूरती को टच नहीं कर सकते। अगर हम टच करेंगे तो पानी को टच कर सकते हैं, इस फसल को टच कर सकते हैं। ये देखो, एक स्माइल है, एक लड़की की तस्वीर स्माइल है, तो हम स्माइल को टच नहीं कर सकते, इस खूबसूरती को टच नहीं कर सकते। ठीक है, हम टच कर सकते हैं, वाटर को टच कर सकते हैं, दरख्तों को टच कर सकते हैं, इन फूलों को टच कर सकते हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं खूबसूरती, हुस्न और ब्यूटी, इसको हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ब्यूटी क्या हुआ भाई? ये ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। तो आप कहेंगे सर हम टच तो कर सकते हैं। आप टच करेंगे तो फूलों को टच करेंगे, आप टच करेंगे तो वाटर को टच करेंगे, आप टच करेंगे तो इस लड़की को टच करेंगे, लेकिन इसकी मुस्कुराहट के अंदर जो खूबसूरती है, जिसको आप हुस्न कह रहे हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते। तो ये क्या है भाई? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। ठीक है, एक और वीडियो देखें कि एक फ़कीर आदमी, एक गरीब आदमी, एक औरत उसके साथ भलाई कर रही है, मेहरबानी कर रही है, सखावत कर रही है। तो भाई ये काइंडनेस, ठीक है, गुडनेस, जनरसिटी, सखावत, मेहरबानी। तो ये मेहरबानी देखने में नहीं आ रही, एक मर्द नज़र आ रहा है, एक औरत नज़र आ रही है, कपड़े हैं, उसको दे रही है। तो भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या भाई? काइंडनेस, गुडनेस, जनरसिटी, सखावत। तो ये जितने भी हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। अब ये एक और वीडियो देखें कि स्टूडेंट हैं और ये जो है एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और चीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं किसी तरीके से। तो इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? बेईमानी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। और एक लड़का आप देखें ये बैठा हुआ है और ये खामोशी से अपना काम कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ईमानदारी। तो ईमानदारी को हम क्या कहते हैं? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। तो ये क्या है भाई? ये भाई नेम्स ऑफ क्वालिटी हैं, खासियतें हैं
जो इंसान के अंदर होती हैं या किसी चीज़ के अंदर होती हैं। और भाई ह्यूमिलिटी, आजिज़ी है, किसी के अंदर आजिज़ी है तो ये ह्यूमिलिटी। तो ये सारे के सारे नाउन भाई नेम्स ऑफ क्वालिटी हैं। तो आगे चलते हैं, नेम्स ऑफ एक्शन को समझ लेते हैं, कामों के नाम, एक्शंस के नाम। ठीक है, ये वीडियो देख लें, देखें इस वीडियो में क्या हो रहा है, इसको समझ लेते हैं हम इस वीडियो की मदद से कि भाई एक्शन कैसे होते हैं और उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये वीडियो देख लें, देखिए ये कह के लगा रहे हैं, ये कह के लगाना, और ये लाफ्टर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये एक्शन है। ठीक है, एक एक्शन का नाम है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये देखो मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, फूल मूवमेंट करते हैं, फूलों की मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट, ये हरकत है, हरकत को हम टच नहीं कर सकते, शो नहीं सकते। तो ये क्या है भाई, मूवमेंट, ये एक्शन का नाम है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, देखो ये दिल का निशान देख रहे हैं, एक औरत को दिल का निशान है, तो ये क्या, किसकी अलामत है कि लव, किसी से लव है। तो लव क्या है भाई, एक एक्शन है, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये जितने लाफ्टर, मूवमेंट, थेफ्ट, लव, होप, फेथ और भाई पेशेंस, सब्र करना, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, अमल हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। कोई भी ट्रिक है, कोई ट्रिक कर रहा है, हरकत कर रहा है, ट्रिक कर रहा है, अपने ट्रिक से कोई काम कर रहा है, तो ये ट्रिक क्या है भाई, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस कौवे की क्रो की एक कहानी आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ये देखो कैसे कौवा एक थर्स्टी है, प्यासा है, और उसको वो पानी की तलाश में एक ट्रिक कर रहा है। तो इस ट्रिक क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई, इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे क्योंकि हम ट्रिक को टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। नेम्स ऑफ स्टेट्स, हालतों के नाम, कभी कोई हालत होती है, कभी कोई हालत होती है। ये हालतें जो होती हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। पॉवर्टी, कभी गरीब है आदमी, ठीक है भाई, और कभी सिकनेस, कभी सिक है, सिकनेस ये हालत है। हैप्पीनेस, खुशी, ये खुशी हालत है इंसान की। सैडनेस, कभी गमगीन है तो ये भी हालत है इंसान की। कामनेस, खामोशी, ये इंसान की हालत है। तो ये जितने भी हैं, कॉमनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, और इसी तरह भाई लोनलीनेस, तन्हाई, लोनलीनेस एक हालत का नाम है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह एक्साइटमेंट, एक पुरजोश जो है, कैफियत है, तो ये भी हालत का नाम है। तो ये सारे के सारे नेम्स ऑफ स्टेट्स हैं, हालतों के नाम हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इनकी पहचान जो है ना, वो मुख्तलिफ तरीकों से इनको पहचाना जाता है। जिस नाउन की इन में नेस हो, NESS, नेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जिस नाउन के आखिर में डम हो, किंगडम, DOM, डम, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और जिस नाउन की आखिर में जो है मेंट हो, मूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, ये मेंट वाला लफ्ज़ जो होता है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और जिस नाउन की आखिर में शन हो, TION, शन, इंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, ये शन वाले जो जितने नाउन्स होते हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और TY के साथ कुछ होते हैं, ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, लॉयल्टी, वफादारी, तो ये TY के साथ जो होते हैं ये भी अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और कुछ जो होते हैं हुड के साथ होते हैं, बॉयहुड, लड़कापन, मैनहुड, ब्रदरहुड, ये हुड वाले ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और भाई इसके साथ शिप, SHIP, शिप, फ्रेंडशिप, लेक्चरशिप, किनशिप, ये शिप वाले जितने होते हैं ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और इनकी और भी बहुत सारी अलामात हैं। ANC, इम्पॉर्टेंस, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इस तरह के ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनका अंग्रेजी के अंदर बहुत बड़ा एक रोल है, जो अगली वीडियो में मैं इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, मैंने ये मेहनत करके बनाई है, इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।